दिमाग एक शानदार आला है अगर उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो, लेकिन अगर उसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत तबाहकुन हो सकता है। गहराई से ये समझो कि मौजूदा लम्हा ही वो सब कुछ है जो तुम्हारे लिए है। माजी का मौजूदा लम्हे पर कोई असर नहीं होता। जहाँ गुस्सा होता है, वहाँ हमेशा अंदर की तकलीफ छुपी हुई होती है। मोहब्बत, खुशी और सुकून उस वक्त तक परवान नहीं चढ़ सकते जब तक कि तुमने अपने जहन की हुक्मरानी से खुद को आज़ाद न करवा लिया हो। दोस्तों, ये लाइंस एकहार्ट टोले की मशहूर किताब द पावर ऑफ नाउ की हैं, जो 1997 में शाया हुई थी। और ये किताब जो है मौजूदा लम्हा, जो करंट पीरियड अभी चल रहा होता है हमारे साथ, उसके साथ साथ जहन साजी, आगाही और इस वक्त इस लम्हे में जो जीने की ख्वाहिशमंद अफराद हैं उनके लिए ये एक बहुत अहम किताब है। इस वीडियो में मैं इस किताब का एक मुख्तसर जायज़ा पेश करूंगा और मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि जो लोग अपनी ज़िंदगी तब्दील करना चाहते हैं, जो अपने आप को ऐसी सोचों से आज़ाद करवाना चाहते हैं जो उनकी लाइफ को डिस्टर्ब किए हुए हैं, जो उनके लिए डिप्रेशन और एंजाइटी का सबब बनती हैं, तो उन सोचों से खुद को कैसे आज़ाद करवाकर एक पुरसुकून और एक फ्री लाइफ जी जाए। तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। द पावर ऑफ नाउ का जो मरकज़ी ख़्याल है, जो थॉट है, वो ये है कि मौजूदा लम्हा ही वो वाहिद हकीकत है जो हकीकत में मौजूद है। एकहार्ट टोले का कहना है कि इंसानों का ज़्यादातर दुख माजी में जीने या मुस्तकबल के बारे में फ़िक्र करने से पैदा होता है। दिमाग मुसलसल ख़यालात में गुम रहता है, हमें मौजूदा लम्हे की हकीकत से दूर कर देता है। ये गैर मौजूदगी अंदरूनी अस्तराब का सबब बनती है। दुनिया के सारे साइकाट्रिस्ट ये कहते हैं कि जो लम्हा गुजर चुका है वो अब आपके कंट्रोल से निकल चुका है, आप उसको तब्दील नहीं कर सकते। आपके पास कोई ऐसी टाइम मशीन नहीं है जिसके ज़रिए आप वापस माजी में जाकर उन चीज़ों को ठीक कर सकें जिन पर अभी आपको पछतावा हो रहा है कि ये नहीं होना चाहिए था। तो उन सोचों को अपने आप पर हावी करना यकीनन एक फजूल सी बात है कि हम क्यों सोचें, जब वो एक वक्त गुजर चुका, वो हमारे हाथ से निकल चुका, वो चीज़ें हो चुकी, तो उनके बारे में सोचना खुद को डिप्रेशन करने के अलावा और कोई माना नहीं रखता। और मुस्तकबिल भी हमारे हाथ में नहीं है, क्या होने वाला है इस लम्हे के बाद, आगे क्या होगा, कौन क्या करेगा, किसके साथ क्या हादसा पेश आ सकता है, किसकी लाइफ में क्या इवेंट्स हो सकते हैं, ये किसी को कुछ पता नहीं। तो उन चीज़ों पर भी सोचना एक फजूल है। अपनी एक लाइफ की जो स्ट्रेटजी होती है वो ज़रूर होती है, प्लानिंग होती है वो ज़रूर होती है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ओवर थिंकिंग कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, ये वाली सोच हमें परेशान करके हमारी लाइफ का जो सुकून है, जो हमारी इनर पीस है, उसको बर्बाद करके रख देता है। तो इस किताब का जो बुनियादी थाट है वो यही है कि अभी मौजूदा लम्हे में जिएं, माजी को भूल जाएं और आने वाले वक्त के बारे में भी परेशान होना छोड़ दें। इस किताब को 10 चैप्टर्स में तकसीम किया गया है जो रूहानी बेदारी और आगही के मुख्तलिफ पहलुओं को बयान करते हैं। ये चैप्टर्स मकालमे की डायलॉग्स की सूरत में हैं और जैसे टोले कारी से बात कर रहा हो, पढ़ने वाला ऐसे महसूस करता है कि जैसे ये राइटर जो है खुद उससे डायरेक्टली बात कर रहा हो। इससे किताब को एक ज़ाती अंदाज में समझने की मदद मिलती है, चाहे वो पेचीदा किस्म का फ़लसफ़ा हो या रूहानी ख़यालात बयान कर रहे हों, लेकिन उसकी जो है वे ऑफ प्रेजेंटेशन ऐसा है कि हमें आराम से वो समझ आ जाती है। और इसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ही सादा और आसान है, ताकि वो जो गहरी बातें हैं वो भी हमारी समझ में आ सकें। तो इस किताब के जो अहम ख़यालात हैं, अहम पैगामात हैं, उसमें एक है वक्त का फ़रेब। टोले का कहना है कि वक्त एक ज़हनी तख्लीक है जो हमारे दुख का सबब बनती है। हम मुसलसल माजी के तजर्बात के बारे में सोचते हैं या मुस्तकबिल में कुछ होने की फ़िक्र करते हैं, जबकि हकीकत में ये सिर्फ मौजूदा लम्हे का तजर्बा ही कर सकते हैं। वो सिखाते हैं कि अब नाव को गले लगाने से हम वक्त की पाबंदियों से आज़ाद होकर एक फ्री लाइफ जी सकते हैं। एंगर और
जिस्म का जो है एक पीड़ा, उसका जो है गुस्सा, इस झूठे खुद का तस्वर करार देते हैं जो हमारे ख़यालात और माज़ी के तजुर्बात से जुड़ा होता है। वो जज़्बाती बाक़ियात जो हम माज़ी के गमों से उठाते हैं, जितना हम गुस्सा और दर्द के जिस्म से जुड़े रहते हैं, इतना ही हम अपनी अलहदगी और दुख को बढ़ाते हैं। आगाही के ज़रिए हम इन तख़लीक ताल्लुकात को ख़त्म करना शुरू करते हैं। तीसरा इसका अहम थाट है मौजूदगी। किताब का मरकज़ी पैगाम ये है कि मौजूदा लम्हा, नाउ, लम्हे में मुकम्मल तौर पर मौजूद होना ज़रूरी है। ये ज़हन साजी का अमल हमें अपने ज़हनी जो नमूनों से आज़ाद करता है और हमें ज़िंदगी को जैसा वो है वैसा यही फ़ील करने और तजुर्बा करने का मौका देता है। टोले कहते हैं कि जब हम मौजूदा लम्हे में रहते हैं तो हम एक गहरी आगाही तक पहुंच सकते हैं और एक आलमी नोयत की वजूद से जुड़ सकते हैं। इस किताब का चौथा मरकज़ी जो ख़याल है, थॉट है, वो है अंदरूनी सुकून। मौजूदा लम्हे में जीने का हतमी मकसद अंदरूनी सुकून हासिल करना है। टोले समझाते हैं कि जब हम मौजूदा लम्हे के साथ मज़ाहमत करना बंद कर देते हैं और हर चीज़ को अच्छा या बुरा करार देना छोड़ देते हैं तो हम एक ऐसे सुकून की हालत तक पहुंच जाते हैं जो ज़हन से मावरा होता है। और पांचवा इसका जो अहम थाट है वो है दुख का किरदार। टोले कहते हैं कि दुख उस वक्त पैदा होता है जब हम मौजूदा लम्हे से मज़ाहमत कर रहे होते हैं। जब हम हकीकत को जैसे है वैसा कबूल करना शुरू कर देते हैं तो दुख ख़त्म हो जाता है। ताहम वो ये भी तस्लीम करते हैं कि दुख रूहानी बेदारी के लिए एक मुहर्रिक बन सकता है, क्योंकि ये हमें खुदी के झूठे एहसास पर सवाल करने की तरगीब देता है। दी पावर ऑफ नाउ ने दुनिया भर में क़ारीन पे की ज़िंदगी पर गहरा असर डाला। उसकी लाखों कापियाँ फ़रोख्त हुईं और ये दर्जनों ज़बानों में तर्जमा होने वाली किताब है। ये सादगी, वज़ाहत और अबदी हिकमत के लिए एक सराहा गया है और मुख्तलिफ़ रूहानी पस मंज़र और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों के लोग इस किताब की तालीमात को अपनी रूहानी राह में मददगार पाते हैं। इस किताब पे कुछ तनकीद भी हुई है। जैसे कहा जाता है कि इस किताब का मरकज़ी जो पैगाम है पावर ऑफ नाउ का, जो मौजूदा लम्हे में जीने का या उस वक्त के जो ख्यालात हैं वो बार बार रिपीट होते हैं, और वो रिपीटेशन जो है गैर ज़रूरी है और कभी कभार तस्वरात को बढ़ा चढ़ा कर भी पेश किया गया है, जो ख़ास तौर पर वो लोग जो ज़्यादा ठोस और रहनमाई या मिसालें चाहते हैं उनको कुछ चीज़ों में अबहम महसूस होता है। किताब का रूहानी और गैर अकीदती लहजा हर किसी को पसंद नहीं आता, ख़ास तौर पर उन लोगों को जो रूहानी फ़लसफ़े में दिलचस्पी नहीं रखते, जो साइंसी सोच रखते हैं। बहरहाल दी पावर ऑफ नाउ एक अहम किताब है। ये मौजूदा लम्हे में जीने, आगाही और गुस्से के ख़ात्मे के बारे में इसकी तालीमात एक ताकतवर राह फ़राहम करती हैं जो रूहानी बेदारी और अंदरूनी सुकून की तरफ ले जाते हैं। जो लोग ज़हन, आगाही और बामानी ज़िंदगी की नोयत को समझना चाहते हैं उनके लिए टोले की ये किताब एक बहुत ही अहम ख़यालात पेश करती है। ताहम इस किताब को मुकम्मल तौर पर समझने और उसकी तालीमात को अपनाने के लिए वक्त और मश्क की ज़रूरत है। उस थ्रू हम एक कंटिन्यूअस प्रोसेस ही उन चीज़ों को अडाप्ट कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, अपने ख़यालात को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए बहुत अहम साबित हो सकती है। अगर आपने ये पढ़ी हुई है तो इस हवाले से ज़रूर अपनी राय से कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अगर नहीं पढ़ी तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि ये किताब स्किप करने जैसी नहीं है, ज़रूर पढ़ने जैसी किताब है। और इससे पढ़कर आप जो आपकी अंदरूनी जो बेदारी है, जो शऊर है और जो आगाही है ख़ुद के बारे में, जो सेल्फ़ अवेयरनेस है, वो आप हासिल कर सकते हैं।